हेलो दोस्त, एक कमेंट आया है कुछ कैंडिडेटों का जिसमें बोला है कि किसी भी कम्युनिटी का 50 से कम कट ऑफ हो सकता है आरआरसी ग्रुप डी का। तो मैं तो पार्शियली एग्री करता हूँ। कहीं कहीं आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि रो स्कोर की बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की नहीं। रो स्कोर आपको 50 से कम वाले का भी सिलेक्शन होता हुआ पीटी में दिख जाएगा। कम्युनिटी कौन से होंगे? तो एससी और एसटी। और दूसरा कमेंट ये था कि कुछ लोगों का कि टाइपिंग टेस्ट का जो कटअप गया था लेवल 2 एनटीपीसी में, वो ग्रुप डी के पीटी के कटअप के बराबर होगा क्या? तो एकदम बिल्कुल इन्होंने नर्वस पकड़ लिया है। जो सिस्टम का जो एक्चुअल चाल है वो यही है। लेवल 2 की क्वालिफिकेशन 12 और ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन 10। हालांकि आप पीएचडी करके भी ग्रुप डी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन दोनों एकदम बिल्कुल पास पास है। और लेवल 2 में जो कैंडिडेट थे वो भी बहुत गुना में थे। जब रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का, सीबीटी 1 से पहले का छोड़ दीजिए, वहाँ नॉर्मलाइजेशन था। नॉर्मलाइजेशन कौन सा? तो पुराना नॉर्मलाइजेशन। इस बार हम नॉर्मलाइजेशन की नहीं बात करके नॉर्मल स्कोर की बात कर रहे हैं। तो पीटी का कैसे देखेंगे कि लेवल 2 के आसपास कैसे आएगा, तो समझिएगा थोड़ा सा। तो मैंने पीडीएफ बनाया है। पीडीएफ जो बनाया था पहले की बात ही कर रहा हूँ, वेबसाइट पे डाला था, वो आरआरबी पटना का। और पटना को कवर कौन कर सकता है? तो आरआरसी ग्रुप डी हाजीपुर में। यानी आरआरबी पटना अगर बोले और आरआरबी मुजफ्फरपुर बोले, पी और मुजफ्फरपुर दोनों को अगर कॉम्बाइंड रूप से कोई बोलना है तो हाजीपुर बोलेंगे ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी में 16 जून है और एनटीपीसी में 21 आरआरबी है। तो इसमें से मुजफ्फरपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम और एक जम्मू की, इसके लिए कोई अलग से वैकेंसी नहीं आती है। यानी 21 माइनस 5 घटा देंगे तो आपको 16 जोन मिलेंगे। वही 16 जोन का अपना डिवीजन के हिसाब से है। अब इसमें देखिए ईसीआर का देखिए कटअप और लेवल एनटीपीसी की लेवल 2 की टाइपिंग टेस्ट का कटअप एक्चुअली मेरे पास अभी ओपन है, ओपन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो पटना का हमने टाइपिंग टेस्ट लेवल 2 पे आएंगे, हालांकि मैंने यहाँ से लेवल 6 से शुरू किया है। तो कुछ लोग कहेंगे कि साइको वाला कटअप जो गया था स्टेशन मास्टर का वो क्यों नहीं? तो देखिए साइको वाला जो कटअप है वो बहुत अलग कटअप है। साइको में जो कैंडिडेट गए थे उसकी कंडीशन अलग थी, उसमें मात्र 20 गुना ही कैंडिडेट थे। यहाँ पे करीब 40 से 45 गुना है, एनालिसिस में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे साइको वाला कटअप नहीं जाएगा, साइको में कटअप कम गई थी, उतना नहीं जाएगा। लेवल 2 वाला जो कटअप है आपको एक बार मैं दिखा दूँ, यहाँ टाइपिंग टेस्ट वाला पटना एक एग्जाम्पल है, सभी आरआरबी में आप यूज कर सकते हैं लेवल 2 वाला। तो यहाँ लेवल 2 का जो कटअप गया था यूआर का 80 गया था, लेकिन हमने आपको थंबनेल में दिखाया है, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जब लेवल 2 की टाइपिंग टेस्ट गई थी उससे किसी भी कंडीशन में पीटी का कटअप क्या रहेगा? कम रहेगा। और कम कितना? 2 से 5 नंबर तक होगा। तो देखिए यूआर में हमेशा कटअप ज़्यादा चला जाता है क्योंकि सभी कैंडिडेट यूआर के लिए फाइट करते हैं और जो टॉपर होते हैं। तो रॉ स्कोर की बात में करेंगे तो यहाँ पे हम अगर इस पीडीएफ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ एनटीपीसी में, तो मैंने बहुत सारा इस पे देखा तो लगभग यही बैठ रहा है, और मैं अपनी एनालिसिस भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपका 80 के आसपास दिख रहा है टाइपिंग टेस्ट का कटअप। और यहाँ कितने गुना कैंडिडेट थे? 8 गुना कैंडिडेट थे। और आपको पीटी में कितने जाना है? 3 गुना कैंडिडेट जाना है। इक्वेशन कैसे बराबर हो रहा है इसको ध्यान रखिएगा कि 8 गुना जब कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा पोस्ट भी कम है टाइपिंग टेस्ट में, यहाँ पे 3 गुना जाना है तो पोस्ट ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ और ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट हैं, इनकी क्वालिफिकेशन और इनकी क्वालिफिकेशन जो ग्रुप डी के लगभग बराबर है। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि इसमें जो एनटीपीसी में फॉर्म भरे थे कैंडिडेट, उसको अब भूल के यहाँ पे तो कैंडिडेट केवल करीब करीब एक वैकेंसी पे कितने थे? करीब करीब 60 गुना के आसपास ही थे। तो यानी ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट आया था उसमें लेवल 6 में तो 20 गुना थे, 5 में 30-35 गुना थे, 4 में तो कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं पता चल पाया था, 3 में करीब करीब 40-50 से ऊपर गुना थे, और 2 में जो कैंडिडेट थे 70-80 गुना थे। यानी सीबीटी 2 जो हुआ था किसका? लेवल 2 का, वो बिल्कुल बिल्कुल एक कंडीशन ग्रुप डी के जैसा ही था। और वहाँ भी क्वेश्चन 120 का था, 120 में जो कटअप दिखा रहे हैं यहाँ पे हम जो टाइपिंग टेस्ट के लिए, ये कटअप 120 में है। और 120 में क्या होता है कि जब 100 में क्वेश्चन आप करते हैं और 120 में करते हैं
तो परसेंटेज 100 में ज़्यादा आता है, 120 में कम आता है। तो इसी हिसाब से आप देखेंगे तो लगभग इस कट ऑफ में से आप हमने देखा है। तो यहाँ से आप देखिए 5 घटा दीजिए, 75 आपके 100 में से आते हैं तो आपकी श्योरिटी 100%। 62 में से अगर 5 घटा दीजिए, मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका आता है करीब यहाँ पे 62 में से 57 प्लस में एसी कम्युनिटी का। यहाँ पे 64 में से 5 घटा देंगे तो करीब यहाँ पे एसटी कम्युनिटी का 61 के 60 के पास, यहाँ पे 72 के आसपास, और यहाँ से 72 में से 5 घटा देंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, ये ओबीसी हैं, तो ईडब्ल्यूएस में 72 में से 5 घटा देंगे तो आपका 67 के आसपास। अब मेरा एनालिसिस देखिएगा, मैंने जो तुलना किया था दोनों लगभग एक ही जगह आके खड़ा हो जा रहा है। तो ग्रुप डी की हाजीपुर के लिए मैंने एनालिसिस किया था डाटा लेके, और वो वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में ग्रुप डी का। तो यहाँ पे अगर नीचे की बात करेंगे, हम यहाँ लास्ट पॉइंट पे आएंगे तो देखिए यहाँ भी कैंडिडेट जो हो रहे हैं ना 40 गुना के आसपास ही है, यानी CBT2 के सिमिलर है, और EWS के तो बहुत कम है। हो सकता है 2 से 3 या 4 RRB तक ऐसे आपको मिले, EWS का कट ऑफ 50 से कम मिल जाए आपको रॉ मार्क्स के रूप में, रॉ स्कोर आउट ऑफ 100 आपको 50 से कम में सिलेक्शन होता हुआ दिख जाए EWS में। कई जगह तो ये रेशियो 3, 4, 5 की तक आ गई है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो 4-5 कैंडिडेट कितने अच्छे किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 40 का रेशियो है, और अनऑफिशियल CBT2 का लेवल 2 था, उसमें भी कैंडिडेट 60 गुना के आसपास थे। अब उसकी टाइपिंग टेस्ट का कटअप आया, दोनों का देखिए कटअप, तो लगभग मैंने जो बनाया था पटना का 70 से 72 आपका किसके लिए, तो ये UR का, AC के 51 से 58 से 61, 53 से 56 ST कम्युनिटी का, और यहाँ पे अगर देखेंगे EWS की बात करेंगे, OBC की पहले है 66 से 59 और 63 से 67 EWS का। तो मैंने आपको दोनों दिखाया, आपने ग्रुप डी का एनालिसिस देखा और लेवल 2 का कटअप आपने NTPC का देखा। दोनों लगभग प्लस माइनस तो कुछ हो सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है, अभी डाटा के आधार पे यानी कैलकुलेशन के आधार पे है, डाटा के एक्चुअल तो RRB के पास है। तो ये दोनों लेवल 2 का किसी भी आप जोन का हो, आपके पास 17 जोन है, 16 जोन है, अभी 17 का वहाँ का छोड़ दीजिए, उसकी वैकेंसी नहीं है, और यहाँ पे RRB भी 21 है। अगर दोनों को मिला के अगर तुलना करेंगे तो लेवल 2 जो आपका टाइपिंग टेस्ट का कटअप गया था 120 में से, वही कटअप 100 में से जाने वाला है ग्रुप डी का। बस इसमें से केवल -5 करते जाइए, 2 से 5 हो सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन कहीं हो तो कम हो, लेकिन 2 से 5 जहाँ कम चला गया है ऑलरेडी कटअप वहाँ के आसपास हो। अब एक आध RRB कुछ लोग कहेंगे कि गुवाहाटी और वगैरह बहुत ज़्यादा कम गया है, तो देखिए अपवाद हर समय लगा हुआ रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ही मैच करता है। कई जगह क्या होगा कि बहुत ऑलरेडी कम चला गया लेवल 2 का, वहाँ तो बराबर और आसपास में मिलेगा, और नहीं गया तो कॉमन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम यही रेंज में आपको आने वाला है। और मेरा अनुमान यही है कि मैंने जो एक्सपेक्टेड किया है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, और बहुत लोगों का कमेंट भी आया है कि मैं जो 21 RRB का डाटा बनाया था मेरे पास ऑलरेडी है, मैं और www.railwaylifeLP.com पे आपको मिल जाएगा, 21 RRB का और 16 RRC का ई-बुक और PDF के रूप में मैंने इसको डिटेल में बनाया था। उसको अभी जैसे ही रिजल्ट आता है 2-3 दिन में तो बात करते हैं। अभी तो उम्मीद है जैसा RRB अजमेर या DRM अजमेर ने ट्वीट किए थे, लेकिन उनके ट्वीट को इतना रिस्पांस मिला, लोगों ने वीडियो बनाया और रीट्वीट हुआ, शायद उनकी जवाब ही नहीं आई उसके बाद रिटर्न में। थैंक यू, धन्यवाद।